अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जो एग्ज़ाम में ठीक है वो बबल शीट जो होती हैं वो जवाबी कापी जिसे हम कहते हैं आंसर शीट कहते हैं उसके स्टार्ट में वो हमने किस तरीके से फ़िल करनी होती हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो हमने लाजमी लिखनी होती हैं। ठीक है ना, यानी सिर्फ रोल नंबर वगैरह तो नहीं, उसके अलावा भी। ठीक है, तो यहाँ पे डेट है। ठीक है, सबसे पहले इस यहाँ पर आप लिखेंगे डेट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट्रिक और इंटर। ठीक है, जो 9th के बच्चे हैं 9th 10th के वो मैट्रिक को जो है वो फ़िल करेंगे, और जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो इसे फ़िल करेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अब जो 9th के बच्चे हैं वो पार्ट 1। ठीक है, 10th के पेपर अब हो चुके हैं, उनका पार्ट 2 था, तो जो है वो पार्ट 1 को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे पहला पेपर है 19/4/23। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 19/4/2023। ठीक है, और उसके बाद मैट्रिक है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 9th के मैं बना रही हूँ तो वो पार्ट 1 आ जाएगा 9th का। ठीक है, इसी तरह एनुअल है। ठीक है, तो एनुअल में आ जाएगा एंड इसको फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूरा अच्छे से यानी फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रही हूँ, बस आपको मेन समझाना है। उसके बाद हमारे पास जो बच्चे यानी दो टाइम पेपर होता है, या मॉर्निंग में होता है इवनिंग में होता है। ठीक है, तो जिनका मॉर्निंग में पेपर हो रहा होगा वो मॉर्निंग को फिल करेंगे, जिनका इवनिंग में पेपर हो रहा होगा वो इवनिंग में फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर अब जैसे 19 का है पहला पेपर इंग्लिश का है, तो यहाँ पर इंग्लिश का इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, यानी प्रॉपर स्पेलिंग ENGLISH इंग्लिश यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर आ जाएगा डेट, ये शीट नंबर वहाँ पर लिखी होगी पहले से। ठीक है ना, ये मैंने किस पॉइंट के लिए यहाँ पे मेंशन की थी मैं आपको बाद में आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ होगी डेट। अब जैसा कि कल का पेपर है आपका, उसमें आपके पास है 19 डेट है, तो आप ऐसे उसे मेंशन करोगे। ठीक है, मंथ है तो मंथ है 4 सिंगल वर्ड है, मतलब सिंगल है, एक सिंगल नंबर है, तो उसको आप ऐसे मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद 2023। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से आपने बताना होगा कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रोल नंबर। रोल नंबर कोई से भी है, जैसे कि 523419। ठीक है, अगर ये रोल नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट में से, यानी हमारे पास 5 है ना, तो फर्स्ट में से जाके हमने 5 को जो है वो फिल कर देना है। सेकंड है तो सेकंड में 2 है, 2 में से हमने 2 को फिल कर देना है। थर्ड में हमने 3 को फिल कर देना है। ठीक है, 4 में 4 को फिल कर देना है। फिर 1 इसमें से 1 है तो 1, 9th है तो इसमें से यहाँ पे 9 को फिल कर देना है। ठीक है, और दूसरी बात है कि फिलिंग जब हमने करनी है तो अच्छे से करनी है कि जो भी देखे जो ये गोल दायरा है ना उसके बाहर इंक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वरना कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो गलत तस्वर हो जाता है जवाब। ठीक है, तो कम हाफ भी फिल नहीं होना चाहिए, और फुल जो ये हमारे पास ऐसे दायरा है ना जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसका एंड है, वहाँ से बाहर भी नहीं जानी चाहिए इंक। ठीक है, और उसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लोग आपके पास मेंशन होगा कि आप ब्लू ब्लैक कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ब्लू पेन ही ज़्यादा, ये है कि ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है ना, ब्लू मार्कर वगैरह। अच्छा, पेपर कोड आ जाएगा। पेपर कोड आपके पास होगा, आपकी जो है ना ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके ऊपर होगा पेपर कोड। ठीक है, उससे आप क्या करोगे कि पेपर कोड उसके ऊपर वहाँ से आप लेकर इस तरह नंबर लिख कर इसी तरह ये सारे बबल्स फिल कर लोगे। ठीक है, और ये पेपर कोड हर बच्चे का अलग होता है, हर पेपर में भी अलग होता है, और मतलब हर पेपर वाइज भी आपका चेंज हो जाएगा, और हर बच्चे का उस वक्त एग्ज़ाम में भी अलग अलग होता है। तो आपने मतलब एहतियात से नोट करना है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हिस्से पर होता है तो आपने शुरू में ही ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि जाहिर सी बात है मुकर्रर टाइम के बाद ले लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपने वो जल्द टाइम से नोट करके आपने यहाँ पर लिख लेना है, नोट कर लेना है अपने पास। ठीक है, उसके बाद ये यानी ये शीट के फर्स्ट वाला पेज है, उसमें यहाँ पर दोबारा से नेम आ जाएगा। आपने अपना नाम लिखना है, और नाम कौन से वाला लिखना है जो आपने एग्ज़ाम में, सॉरी, रोल नंबर स्लिप में जो नाम लिखा है। ठीक है, जो स्पेलिंग या जो नाम है। उसके बाद फादर नेम में आ जाएगा आपकी जो वालिद का नाम है, वो बिल्कुल वही स्पेलिंग्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर है, और रोल नंबर इन वर्ड्स में फिर जैसा कि आप यहाँ पर मैंने मेंशन किया ना 5, 23, 4, 19। ठीक है, तो इसको वर्ड्स में मैं लिखूँगी, एक सेकेंड, ऐसे 5,23,4
419। कोशिश करनी है मैनेज उसी के अंदर ही करना है ताकि लाइन से बाहर ना जाए, ठीक है। 19। उसके बाद सिग्नेचर में आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि सिग्नेचर करने के बाद मतलब सिग्नेचर की भी कोशिश करनी है कि इससे बाहर ना आए, ठीक है ना। फ़र्ज़ करो मैं किरण लिख रही हूँ तो मेरा इधर ही आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं जैसे मेंशन कर रही हूँ तो अपना नाम यहाँ पे पूरा लिख देना है जो है, ठीक है। फादर नेम पूरा आ जाना है, ठीक है। ये हमारे पास शीट नंबर वो शीट का जो फर्स्ट पेज है वो हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सेकंड में फिर हमारे पास चीज़ आ जाएगी कि दस्तखत उम्मीदवार पहला ये बात होगी। वहाँ पर आपने सिंपल अपना उर्दू में ऐसे नाम लिख देना है या जैसे आप मतलब यहाँ पर सीधा नाम ही आपने लिखना है, ठीक है ना। मजमून आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। फ़र्ज़ कर अभी हम इंग्लिश की बात करें पहले पेपर के लिहाज से, पहले में ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, उसी में थोड़े हमारे ज़हन में ये सवाल होते हैं। उसके बाद तो वो पेपर देने के बाद तो इतना वो मसला नहीं होता। अब पर्चे में आपने क्या करना है कि पर्चा भी इंग्लिश नहीं है। पर्चे में क्या है कि वहाँ पर आपने एक आपके पास ऑब्जेक्टिव के ऊपर मेंशन होगा कि 1 रोमन में 1 या 2 ऐसे, ठीक है ना। आपने 1 वो वाला यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, कि पर्चा आपका 1 है या 2 है, ठीक है। ग्रुप से मुराद ये है कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपका ग्रुप है पहला, ठीक है। अगर आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपका ग्रुप है दूसरा, ठीक है। बोर्ड सरगोदा बोर्ड है, ठीक है, या लाहौर बोर्ड है, जो बोर्ड है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। रोल नंबर हिंसों से मुराद यह कि 1 2 3 4 5 इस लिहाज से आपने कोई सा भी रोल नंबर बताना है, ठीक है ना। रोल नंबर लफ्ज़ों से मुराद यह कि आपने उसको उर्दू में लिख देना होगा 5 लाख, ठीक है, 23,000 ऐसे करके पूरा, ठीक है, रोल नंबर लिख देना है आपने। और जो अब जब आप लफ्ज़ों में लिखें, देखें अब उन्होंने हमें लफ्ज़ कहे हैं, ठीक है ना, तो उर्दू लफ्ज़ों में लिख, जहाँ पर इन वर्ड्स का है वहाँ पर हम इंग्लिश का में लिख देंगे। अब एक चीज़ याद रहे कि जो इस तरह के लफ्ज़ 23 या 33 उनको एहतियात से उनकी जो है वो नुक्ते वगैरह डालने हैं, ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म की ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जो पेपर चेक करे उसको, ठीक है। नाम उम्मीदवार दोबारा यहाँ पे नाम अपना आ जाएगा, वल्दियत में अपने अब्बू का नाम आ जाएगा। वाज़ह रही मैंने बात पहले भी बताई है कि आपने अपना नाम अपने वालिद का नाम वही लिखना है जो आपके पास रोल नंबर स्लिप पर मेंशन है, ठीक है ना। इम्तिहान आ जाता है जो है यहाँ पे या सालाना भी आगे मेंशन भी होगा, सालाना या ज़िमनी। तो आपने जो सालाना दे रहे हैं, ठीक है, एनुअल, वो उस पे कर देंगे, जो सप्ली वाला दे रहे हैं तो वो ज़िमनी पे कर देंगे। 2000 यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है 23, ठीक है। नाम इम्तिहानी सेंटर का नाम आपने वो इंतहाई एहतियात से वहाँ से देख के रोल नंबर स्लिप से आपने अपने पास नोट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ गया मजमून हम लिखेंगे। मजमून हमारे पास दोबारा वही आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। ग्रुप इसी तरह हम दोबारा से बार बार चीज़ें वो पूछने का इसलिए भी पूछ रहे होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ तरीके से वो मुख्तलिफ़ हिस्से काट के जो है वो जैसे कोई अटेंडेंस शीट्स के साथ अटैच होने होते हैं, कोई जो है मार्क्स शीट के साथ अटैच होने होते हैं, ऐसे मुख्तलिफ़, क्योंकि आगे एक प्रोसेस होते हैं ना, इसलिए वो फिर कई यूँ चीज़ें 2 से 3 बार आ रही होती हैं यहाँ पे। ग्रुप आपने दोबारा मेंशन कर देना, आपने पर्चा मेंशन कर देना, ठीक है। इसी तरह 1 2 ऐसे रोमन में आ रहा होगा, ठीक है। इम्तिहान जो है वो सालाना आपने ऐसे टिक लगाना है, ठीक है, जहाँ पे होगा आपने उसके ऊपर छोटा सा टिक भी लगा देना, और आपने अगर साथ खाली जगह लाइन बनी हुई है तो आपने उसमें मेंशन भी कर देना है। और 2000 जैसे 23 है, बोर्ड है तो कौन सा है, सरगोदा बोर्ड है। अच्छा, यहाँ से फिर आगे आ जाएगा कि मतलब मेन चीज़ें ये होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो ये है कि इसकी एंड वाली जो शीट होगी ना, यानी ये आगाज़ हो रहा है यहाँ से और इसका जो एंड वाला हिस्सा है उसमें भी हमारे पास आ रहा होगा, उसमें हम MCQs का पेपर हम इधर ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई से 5 ऐसे बना लिए हैं कि यानी अगर हमारे पास पहले MCQs है ना, तो उसके हमारा अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका C आंसर है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर MCQs के पेपर पर टिक लगाने के बाद, ठीक है, MCQs के पेपर पे भी टिक लगाने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी 2 का मुझे अगर लग रहा है B है तो मैं B मेंशन कर दूंगी, ठीक है, उसको अच्छे से सर्कल कर लूँगी, वो फिल कर लूँगी सर्कल को। पेपर कोड जैसे वहाँ पे बताया था यहाँ पे भी दोबारा वैसे ही लिखना है जो मारूजी के पेपर के ऊपर दिया हुआ होता है, और इसी तरीके से उसकी फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। और एक और बात है दूसरी, ये है कि जो शीट नंबर की बात थी, अब शीट नंबर में मैं आपको बताती हूँ। शीट नंबर में आपने क्या करना है कि आपके पास एक आएगी अटेंडेंस शीट, ठीक है। अटेंडेंस शीट पे आपने अपना नाम लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा, अपने सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, तो उसमें साथ आपने शीट नंबर भी वहाँ पर लिखनी होगी। तो आप उस
पेज पे ये वाली शीट नंबर यहाँ पे शुरू में मेंशन होगी कि आपको इम्तिहान के पेपर में कौन सी शीट मिली है, तो आपने वो उधर मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आपने अपनी एक सबसे मेन बात है कि सबसे पहले आपने अपनी शीट्स चेक करनी है कि कोई फटी हुई तो नहीं है, कोई मतलब उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज दरमियान से ना हो, उसकी सिलाई ना निकली हुई हो, ठीक है, वो आपने अच्छे से चेक करनी है। अगर जैसे ही वो डिलीवर कर रहे हैं आपने उस वक्त फ़ौरी चेक कर लेनी है, और अगर आपको कहीं पर किसी किस्म का लगता है कि नहीं ये शीट फटी हुई है, इसकी सिलाई निकल गई है या पेज आगे पीछे हो रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला आपको लग रहा है कुछ, तो आपने वो फ़ौरी एग्जामिनर को देकर वहाँ पर जो भी ड्यूटी दे रहे होंगे आपने उनसे चेंज करवा लेनी है, ठीक है। और जो है वो उसके अलावा मतलब कागज़ को कोई मोड़ना वगैरह या स्टेपलर वगैरह नहीं करना, ठीक है। और स्टेपल बिल्कुल किसी सूरत भी मतलब वहाँ पे नहीं करना होता, वो वैसे भी पहले यूँ होता है। और उसके अलावा आपके पास तकरीबन जो है वो 24 शीट्स होंगी, ठीक है। और उसके अलावा अपना नाम एक्यूरेट लिखना है, कोई उसमें आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। और इंतहाई मतलब एहतियात से आपने चीज़ें करनी है। और मतलब बेसिक ये चीज़ें थी, और इंशाल्लाह जो है वो इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है वो बेस्ट जो है वो अच्छे पेपर हो जाएंगे आप सबके।